जियो न्यूज़ को इस वक्त सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ैब खानज़ादा के साथ में एंकर शाहज़ैब खानज़ादा की जानब से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर तूफ़ान अलक्सा नामी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी से मंसूब करना है। 22 मार्च 2025 को जियो न्यूज़ पर नशर होने वाले प्रोग्राम में एंकर शाहज़ैब खानज़ादा मशरिक़ वस्ती की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, तमाम तर सूरत हाल पर एक चीज़ वाज़े होती नज़र आ रही है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के दहशतगर्द हमलों के बाद जो खित्ते का नया मंजरनामा बन रहा है, उसमें ईरान जो कुछ अरसा पहले तक खित्ते में मजबूत पोजीशन रखता था, वो अब इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ईरान कुछ ऐसी तंजीमों की हमायत करता रहा जो खित्ते में ईरानी मफादात को कायम रखने के साथ साथ इसराइल को निशाना बनाती रही हैं। कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के दहशतगर्द हमलों के बाद शो नशर होने के बाद सोशल मीडिया पर इन अल्फाज पर शदीद तनकीद हो रही है और तनकीद करने वालों में सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन नहीं बल्कि सियासी मजहबी शख्सियात के साथ साथ सहाफ़ी भी शामिल हैं। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासर अब्बास ने एक्स पर लिखा कि मैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ैब खानज़ादा के साथ में फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक हमास के साथ 7 अक्टूबर के ऑपरेशन तूफ़ान अलक्सा को दहशतगर्दी करार देने की शदीद मज़ामत करता हूँ। ये मौक़िफ़ न सिर्फ सहाफ़ती बददियानती है बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद आज़ादी के ख़िलाफ़ खुली जानबदारी भी है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा शाह अवैस नूरानी ने कहा कि जियो के एंकर शाहज़ैब खानज़ादा की जानब से फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम को दहशतगर्द कहना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि गासिब बैरूनी कब्जा गीर दहशतगर्दों की मुखालिफ तंजीम गजा की नुमाइंदा जमात है। सच न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हरमीत सिंह ने भी इन अल्फाज की मज़ामत करते हुए लिखा कि जियो टीवी और एंकर शाहज़ैब खानज़ादा की जानब से हमास के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ के दिफा और अपनी सरजमीन के लिए जायज़ जदोजहद को दहशतगर्दी से ताबीर करने पर शदीद मज़ामत करता हूँ। जियो न्यूज़ इस पर पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी अवाम दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों से माफ़ी मांगे। सच न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हरमीत सिंह ने भी इन अल्फाज की मज़ामत करते हुए लिखा कि जियो टीवी और एंकर शाहज़ैब खानज़ादा की जानब से हमास की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ दिफा और अपनी सरजमीन के लिए जायज़ जदोजहद को दहशतगर्दी से ताबीर करने पर शदीद मज़ामत करता हूँ। जियो न्यूज़ इस पर पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी अवाम और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों से माफ़ी मांगे। एक सोशल मीडिया सारिफ डॉक्टर साबिर अबू मरियम ने लिखा कि जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ैब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में हमास की गासिब इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाइयों को दहशतगर्दाना हमला कहकर दुनिया भर के आज़ादी पसंद इंसानों और फ़लस्तीनी अवाम की तौहीन की है। एक्स पे सादिया खालिद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं सादिया खालिद जियो टीवी के एंकर शाहज़ैब खानज़ादा की जानब से हमास के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ दिफा और अपनी सरजमीन फ़लस्तीन के लिए जायज़ जदोजहद को दहशतगर्दी कहने पर शदीद मज़ामत करती हूँ और मुतालबा करती हूँ कि जियो न्यूज़ इस पर पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी अवाम से माफ़ी मांगे। जियो न्यूज़ के मज़कूरा प्रोग्राम के मेज़बान की टीम से इस बारे में रद्द-ए-अमल जानने के लिए रब्ता किया गया, लेकिन इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की भरपूर मज़ामत करते हुए इस मामले पर आलमी सतह पर आवाज़ उठाती रही है। सोशल मीडिया पे ये बहस एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फिल्म साजों पर मुश्तमिल एक वफ़द इसराइल के दौरे पर है, जिसके बाद इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की खबरें मौज़ूए बहस हैं। लेकिन खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।